हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। अभी घुटने का दर्द एक आम बीमारी बन गई है और वह सभी को हो जाती है। पहले तो 50-60 की उम्र के बाद में होती थी, लेकिन अभी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी में दिखाई देती है। तो ये सामान्य बीमारी हो गई है, तो इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। अब यह क्यों होती है? हमारे जो घुटने होते हैं उसमें यदि हमारे को चोट लग जाती है तो उससे भी यह हो जाती है, क्योंकि जो हमारे घुटने में चोट लगती है तो हमारे जो घुटने के अंदर, जिसको गद्दी बोलते हैं, जो सॉफ्ट भाग होता है, जिसमें जो हमारे ऊतकों से बना होता है, तो वह हमारा ख़राब हो जाता है, जिसके कि हमारे को घुटने का दर्द होता है। जो लिगामेंट हमारे टूट जाते हैं। अब लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट एक रेशेदार सॉफ्ट लचीला टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, जो दो हड्डियों को आपस में उनसे जुड़ी होती हैं। कोई भी दो हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में ऐसा लिगामेंट होता है। अब आपस तो और जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, या फिर कार्टिलेज होता है, वह फट जाता है, जिससे भी हमारे को घुटने में दर्द होने लगता है। अब कार्टिलेज बहुत एक कठोर और लचीले वाइट टिश्यू का बना होता है। वह हमारे घुटने और गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम के शरीर के कई भागों में होता है, और यह भी एक कारण होता है कि हमारा कार्टिलेज फट जाना, हमारा लिगामेंट का टूटना। यह चोट के कारण हो सकता है, या फिर कोई बीमारी जैसे गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इनके कारण भी हो सकता है। अब इसके कारण क्या होते हैं कि आपका घुटने का दर्द हुआ क्यों? तो जैसे कि आपका रहन सहन, खान पान, जैसे कि ज़्यादा देर आप खड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा देर आप सिर्फ बैठे रहते हैं, तो भी आपको घुटने का दर्द हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आपके पैर की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, वह वहाँ पे जम जाता है और क्रॉनिक वहाँ पे पेन होने लगता है, तो उससे भी आपको हो जाता है। गठिया आपको होता है तो यूरिक एसिड की वह वजह हो जाता है, जिससे आपको घुटने में दर्द होने लगता है। कई बार डिसलोकेशन होता है, हड्डियों के जोड़ उखड़ने या उस जगह से हिल जाने को मतलब डिसलोकेशन कहा जाता है। हिल जाना, लोकेशन सही लोकेशन पे नहीं होना, तो इसके कारण भी होता है। या फिर कार्टिलेज का टूट फूट मैंने आपको बता दिया है, लिगामेंट का भी बता दिया है। हड्डियों में ट्यूमर होती है, उससे भी होता है। तो यह सब हमारे को मोच खिंचाव, इन्फेक्शन, शारीरिक गतिविधि कम करना, वार्म अप या कूलिंग डाउन धीरे धीरे शुरू करें और फिर तेज़ करें, उससे झटका चल जाए तो उससे भी हमारी नुकसान हो सकता है। तो यह कारण होते हैं। अब यह ठीक कैसे करें? तो ठीक करने के लिए मैं आपको घर पे ही एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। तो वह है, आप मेथी लें, फेनुग्रीक जो मेथी होती है, हम सब जानते हैं। मेथी लें, फिर 100 ग्राम जैसे आप मेथी ले रहे हैं तो 100 ग्राम ही अदरक लें, मतलब सौंठ लें, और 100 ग्राम ही आप हल्दी लें। हल्दी आपको साबुत लेनी है। इन तीनों चीज़ों को आप साबुत लेना है, और साबुत लेके आपको मेथी का अलग पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। अदरक का मतलब सौंठ का, जिंजर, ड्राई जिंजर का अलग पाउडर आपको बना लेना है, और हल्दी का आपको अलग पाउडर बना लेना है। इन तीनों का पाउडर बनाकर आपको फिर इन तीनों को मिक्स कर लेना है, और यह हल्दी आपको साबुत लाके ही करना है, ताकि आपको प्योर मिले और आपको जल्दी असर हो सके। अब इन तीनों को आपको बना के रख लेना है। अब रोज़ सुबह आपको 1.5 गिलास पानी लेना है, और 1.5 गिलास पानी में आपको 1 चम्मच ये मेथी का ये सब पाउडर डाल लेना है उसमें, और उसको उबालना है। उबालने के बाद में जब वह आधा रह जाए तो उसको आपको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में जब वह थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब फिर मतलब ठंडा पीने जैसा हो जाए, तब आप उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें, और उसको
रोज़ सुबह खाली पेट आप उसको पिएंगे तो आपके घुटने का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये पक्का आपको ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेथी, अदरक, हल्दी, अब मेथी है हमारी मांसपेशियों को, अदरक भी हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, हल्दी इन्फेक्शन से बचाती है। मतलब वो ये तीनों दवाएं आयुर्वेद की बहुत मस्त दवा, बहुत अच्छी वाली दवाइयाँ हैं जो आपको जल्दी ठीक कर देंगी। उसमें आप शहद मिला रहे हैं तो वह और जल्दी ठीक हो जाएगी। अब यह है तो खाने का, आपको रोज़ सुबह खाली पेट ये खाना है, उसके 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। यह आपकी एक दवा हो गई। इसके अलावा आपको तिल रोज़ाना खाना है। खाने में तिल और गुड़ का आप तो हल्का सा तिल को गर्म करें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के और पाउडर बना लें तिल का और गुड़ का पाउडर बना के, दोनों को मिक्स करके आप रख लें और रोज़ उसको आप खाने के बाद दोनों टाइम आप खाते रहें। जब भी भूख लगे खाएं। इससे आपको विटामिन डी मिलेगा जो कि बहुत ज़रूरी है और आपकी बोन्स के लिए यह बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस हो, आर्थराइटिस हो, कोई भी ऐसी हड्डियों की बीमारी है उसमें आप इसको ज़रूर खाएं। और सुबह की धूप में आप 15 मिनट ज़रूर अपने शरीर को रखें, घुटनों को रखें सुबह की ही धूप में, रोशनी में नहीं, घर के अंदर नहीं, धूप में आपको जाना है और अपने को घुटने को खुला करके उसको धूप में दिखाना है ताकि वहाँ पे धूप पड़ सके और उससे आपकी शरीर में घुटने का दर्द ठीक होएगा। तो ये है तो विटामिन डी हो गया। अब ये खाने की एक दवा हो गई है। दूसरी खाने की दवा और बता देती हूँ, वह भी बहुत कारागार है और उससे भी बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। वह है हरसिंगार के पत्ते। हरसिंगार एक फूल होता है जो सुबह झड़ जाता है और रात को पेड़ पे रहता है। उसकी डंडी ऑरेंज होती है, आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसके 6 पत्ते आप लें, उन पत्तों को कूट लें और आप उनका पाउडर बना लें, पेस्ट बना लें। अब वह पेस्ट 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो दें। अब उसका पूरा रस उसमें आ जाएगा। इसके बाद में आपको उसको काढ़ा बना लेना है, मतलब आपको उसको बॉईल करना है। बॉईल होने पे 1 कप पानी में उसको बॉईल कर दें। जब वह आधा कप बच जाए तो आपको उसको पी लेना है। और अगर आपको कड़वा लगता है तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं ठंडा होने पे, नहीं तो आप उसको ऐसे ही पी लें। और रोज़ खाली पेट उसको एक टाइम, या तो आपको पहले वाली दवा लेनी है या ये वाली दवा लेनी है, दोनों में से कोई भी एक दवा लें और आप उसको 10 दिन तक करके देखें। अब यह भी आपको खाली पेट लेनी है और इसके भी 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। और यह दवा भी बहुत कारागार है, क्योंकि हर श्रृंगार का जो पत्ते होते हैं वह अल्कलाइन होते हैं, जो हमारे एसिड को कम करते हैं और यह बहुत ही फ़ायदा करेंगे आपको। आपके घुटने का दर्द बहुत जल्दी इनसे ठीक हो जाएगा। तो आप अपने घुटने का दर्द के लिए ज़रूर ये तरीका आजमाएं। अगली वीडियो में मैं आपको मसाज का तेल बताऊंगी। तो यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।